जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां केवल शब्द नहीं बोलेंगे बल्कि हर वाक्य के साथ अपने भीतर श्रीमद् भगवद गीता का प्रकाश अनुभव करेंगे। मन शांत कर लीजिए, नेत्र बंद करिए और हृदय से एक बार कृष्ण नाम लीजिए, क्योंकि इसी क्षण से आपका जीवन एक नई दिशा ग्रहण करने वाला है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब परिस्थितियां धुंधला दृश्य दिखाएं, तब दर्शन वही पा सकता है जो अंतर्मन का दीप जलाता है। दर्शन वही पा सकता है। जीवन में अनगिनत प्रश्न उठते हैं, लेकिन जो मनुष्य कर्म पथ पर अडिग रहता है उसके लिए हर उत्तर स्वयं राह बन जाता है। हम प्रातःकाल सूर्योदय देखते हैं। कभी सोचा है कि सूरज निकलने से पहले अंधकार कितना घना होता है? जिस तरह गहनतम रात्रि के बाद तड़का फटता है, उसी प्रकार जीवन के सबसे कठिन क्षणों के बाद कृष्ण की कृपा सूर्य की तरह जगमगाती है। यदि आज आपके समक्ष समस्याओं का घोर समुद्र लहरा रहा है, तो स्मरण रखिए कि समुद्र भीतर से शांत ही होता है। ऊपरी लहरें केवल छलावा हैं, अंदर गहरे शांत रहना ही कृष्ण से जुड़ना है। एक समय एक किसान सूखे से व्याकुल था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, बारिश क्यों नहीं? कुछ काल बाद वर्षा हुई, मगर इतनी की फसल बह गई। कृष्ण का संकेत स्पष्ट था, तू परिणाम मांगता है पर समंजसता नहीं जानता। सही समय पर सही मात्रा में जो कुछ मिले उसे स्वीकार कर, क्योंकि वही तेरा धर्म पथ है। ध्यान दो, गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, यह प्रतिपल जीवित रहने की कला है। अर्जुन ने गांडीव नीचे रखा तो कृष्ण ने पूछा, क्या ये बोझ तुझ पर भारी है या तेरे मन के संशय? संदेह शस्त्र से अधिक घातक है। कर्म का सार यही है, संदेह को त्यागो, कर्तव्य को गले लगाओ। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं, पर कृष्ण स्मित कर कहते हैं, समय का निर्माण तेरा ही किया हुआ भ्रम है। जो कर्मप्रिय है उसके लिए एक क्षण भी युगो सा समृद्ध है, और जो विलंबशील है उसके लिए युग भी बीते क्षण सा सूना। पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान दो धन है, श्वास और विश्वास। श्वास चलती है तो जीवन है, विश्वास चलता है तो उद्देश्य है। जब दोनों संग चलें, तब मानव में दिव्य ऊर्जा फूट पड़ती है। याद करो, एक पंछी ने घोंसला बनाया, अचानक आंधी आई, घोंसला उजड़ गया। वह क्रंदन करने लगा, ईश्वर मेरा परिश्रम व्यर्थ किया। ऊपर से वाणी आई, घोंसले में अजगर आ रहा था, मैंने तूफान भेजा ताकि तू अपनी जान बचा सके। कई बार हमारी हानियां ही हमारी रक्षा होती हैं। कृष्ण कहते हैं, मन अंधा है, बुद्धि उसका नेत्र है। यदि मन कहकल से करेंगे, बुद्धि कहे अभी से प्रारंभ कर। मन कहे डर लगता है, बुद्धि कहे ज्ञान का दीप जला। जो बुद्धि का अनुकरण करता है वो अपने मन को शिष्य बना लेता है। आज अगर निराशा ने घेर रखा है तो उसे अवसर समझो। एकांत में बैठकर आत्मा से वार्ता करो, मैं कौन हूँ, मेरा ध्येय क्या है, क्या ये पीड़ा मुझे आगे बढ़ाने आई है या पीछे खींचने? प्रश्न गंभीर हो तो उत्तर कृष्ण स्वयं बनकर खिल उठते हैं। संसार का नियम है परिवर्तन। शिशु रोता है, बढ़ता है, हौंसता है। ऐसे ही प्रत्येक कठिनाई आपके व्यक्तित्व को परिमार्जित करने आती है। स्वर्ण अग्नि में तपता है, मानव संघर्ष में निखरता है। कभी कभी लोग कहते मिलेंगे, तुम बदल गए हो। हंसकर उत्तर देना, जो स्थिर रहा वो पत्थर हो गया। कृष्ण का सार ही है अविरत प्रवाह, निरंतर उत्कर्ष। धर्म क्या है? केवल पूजा पाठ नहीं। धर्म है समय पर सत्य बोलना, दूसरे को न्याय दिलाना, अपने अंतर्मन को पवित्र रखना। यदि अन्याय को देखकर चुप रहे तो कृष्ण कहते हैं, तुम भी अधर्म के सहभागी हो। अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके समक्ष अपने गुरु पितामह बंधु। हृदय कांप उठा। कृष्ण ने कहा, भावुकता तब तक वरेण्य है जब तक वह धर्म के मार्ग में बाधा न बने। जो उचित है उसे दृढ़ता से करो, भले ही मन दुविधा में क्यों न हो। पथिक यदि मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो कदमों को आगे बढ़ाना ही होगा। सड़क पर गड्ढा दिखे, रुककर रोगे तो समय बीतेगा, कूदकर निकल जाओगे तो अनुभव मिलेगा। ऐसी ही बाधाएं आत्मा के लिए क्षणिक परीक्षाएं हैं। कहते हैं, उल्का गिरती है तो पृथ्वी हिलती है, पर वृक्ष अपनी जड़ें
और गहरी जमा लेता है। विपत्ति आने पर दृढ़ता बढ़े, यही गीता का उपदेश है। एक बार एक वृद्ध किसान ने बीज बोया। ग्राम वालों ने कहा, तुम्हें फल देखने को नहीं मिलेगा। वृद्ध मुस्कुराया, मैं फल के लिए नहीं, अपनी अगली पीढ़ी की छाया के लिए वृक्ष लगा रहा हूं। यही निष्काम कर्म है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो केवल उसका ही नहीं, अपना भी भविष्य सींचते हैं। कृष्ण कहते हैं, दान से धन घटता नहीं, पुण्य बढ़ता है। मित्रता से वक्त नष्ट नहीं, आनंद उपजता है। यदि आपके पास देने को कुछ नहीं तो कम से कम 2 शब्द सांत्वना के दीजिए, क्योंकि वाणी से बड़ा कोई उपहार नहीं, वह हृदय के घाव भर देती है। जीवन में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक जो आपकी कमियां उजागर करेंगे, दूसरे जो आपकी क्षमताएं निखारेंगे। दोनों की कदर कीजिए। पहले आपके अहंकार को तोड़ेंगे, दूसरे आत्मविश्वास को गढ़ेंगे। कभी कभी हम तुलना के जाल में फंसते हैं, उसके पास अधिक है, मेरे पास कम। कृष्ण मुस्कुराते हैं, कम या अधिक मन की परछाई है। जिसे संतोष मिल गया उसने सारी संपत्ति पाली। युद्ध केवल बाहरी नहीं, अंदर भी चलता है। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या कौरव हैं, धैर्य, करुणा, विवेक पांडव। जिसे तुम भोजन कराओगे वही बलवान होगा। यदि कौरवों को खिलाया तो भीतर का राज्य छिन जाएगा। यदि पांडवों को सींचा तो जीवन कुरुक्षेत्र पर विजय पाएगा। समय की चाल निराली है, वो रुकता नहीं। कल की खुशियां बीत गईं, आज का दुख भी बीत जाएगा। घड़ी की सुइयों की तरह चलते रहो, क्योंकि ठहराव जड़ता है, गति ही चेतना है। जब थक जाओ तो रात्रि की गोद में विश्राम करो, पर प्रात विनौफ उठो। अंधकार की अवधि सुनिश्चित है, उषा का आगमन निश्चित है। यदि कोई गलती हो जाए तो पछतावे में जीवन मत गंवाओ, अगले कर्म को सुधार कर सजग हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, गलती पत्थर नहीं, मिट्टी है। मन चाहे तो नई आकृति गढ़ सकता है। शरीर नश्वर है पर विचार अमर। अपना दृष्टिकोण ऐसा रचो कि आपके जाने के बाद भी आपकी सीखें जगत को आलोकित कर सके। कभी कभी लोग कहते हैं, दुनिया बहुत स्वार्थी है। कृष्ण उत्तर देते, दुनिया दर्पण है। स्वयं को निखारोगे तो प्रतिबिंब भी सुंदर दिखेगा। जब क्रोध आए उसे शांति से पिघला दो। क्रोध अग्नि है, पहले तुम्हें ही जलाता है। शांत चित्त जल की तरह होता है, शीतल भी, गहन भी और जीवनदायक भी। मित्रों, जाति, भाषा, पदय सब बाहरी प्रतीक हैं। आत्मा की पहचान कर्म से होती है। सुगंध स्वयं नहीं बोलती, फूल की उपस्थिति बता देती है। आपका आचरण ही आपकी आत्मकथा है। अंततः यदि संसार रूपी समुद्र पार करना है तो कृष्ण का नाम नौका है, कर्म के चप्पू हैं और विश्वास की हवा पाल है। इन तीनों का समन्वय ही मुक्ति का पथ है। इसलिए अभी इसी क्षण अपने भीतर दीप जलाएं। कर्मयोग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का। जिसके जीवन में ये तीनों मिल जाएं, वह स्वयं गीता का चलित संस्करण हो जाता है। चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अपना कर्म करते रहिए, मन को शांत रखिए और याद रखिए, कृष्ण हमेशा साथ हैं। अगर ये संदेश उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।